हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस and the raw material required for the photosynthesis, and you can say we have discussed about the in what way the atmospheric carbon dioxide enters into the you can say leaf, and in what way you can say photosynthesis occurs. These you can say different topics we have studied in our previous lecture. तो बच्चों आज का भी टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही है। आज हम ये देखेंगे कि जो मेजर इवेंट्स थे वो एक्चुअल में होते कैसे हैं। आज आपको हम बताएंगे कि जो मैकेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस का कैसे होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है। एज यू एबल टू सी the diagram on the board, this is the diagram of the you can say chloroplast। कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर आपने वहाँ पर देखा था ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। एंड बोथ द ग्रेना पार्ट एंड द स्ट्रोमा आई हैव सेपरेटेड। देयर यू हैव फाउंड दैट दो हमारे पास जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे पाइल अप वन अपॉन द अदर, उनको हमने ग्रेना बोला था। तो ग्रेना के अंदर क्या प्रोसेसेज होती है और स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रोसेसेज होती है, इस तरह से हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा है। आप देखिए जरा कि सन की रेडिएशन दे आर एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट सिस्टम। एज यू नो पिगमेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रेडिएशन है दे आर एब्जॉर्ब, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू कैन से जो वाटर है वो स्प्लिट होता है इनटू ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स। और इस तरह बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पिगमेंट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, मीन्स प्रोटॉन भी जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। और यहाँ पर जो एसिमिलेटरी पावर्स हैं मीन्स एटीपी है और जो एनएडीपीएच हैं दे गेट सिंथेसाइज्ड। तो ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारे पास लाइट रिएक्शन है सारा, इसको लाइट रिएक्शन बोलो या लाइट फेज हम इसको कह सकते हैं। और लाइट फेज कि जो रिएक्शन लाइट में चल रहा है उसको हम लाइट फेज कहते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रेना वाला पार्ट है ये सारा का सारा किस में हो रहा है, ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरा फिर क्या हो रहा है कि हमने बोल दिया कि ये जो एटीपी और जो एनएडीपीएच हैं ये सिंथेसाइज हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है ना, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दे आर यूटिलाइज्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन एक मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे इस ग्लूकोज में रिड्यूस होती है बाय यूटिलाइजिंग दीज एटीपी एंड एनएडीपीएच। एक्चुअली में बच्चों याद रखना कि हमारे पास यहाँ पर जो एटीपी हैं वो 18 एटीपी के करीब हमारे पास यहाँ पर यूटिलाइज 18 एटीपी लगते हैं, ठीक है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए, और 12 एनएडीपीएच लगते हैं, ठीक है ना। 18 एटीपी लगते हैं और 12 एनएडीपीएच लगते हैं, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। और 6 कार्बन के मॉलिक्यूल लगते हैं, तब जाके हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम कैल्विन साइकिल कहेंगे। डिटेल आपके पास नहीं है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको बताऊंगा भी नहीं। तो यहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ठीक है ना। और ये जो स्टार्च है बच्चों इनटू द सेल मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। तो इन दिस वे हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना, वो आपके सामने है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेसेस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू कैन से प्रोसेस इज इनिशिएट। कौन इनिशिएट करता है, when light falls on, when light falls on जो पिगमेंट सिस्टम आप देख रहे हो वहां पर मीन जो ग्रीन लीव्स हैं उसके ऊपर falls on ग्रीन लीव्स। और ग्रीन लीव्स के अंदर क्या है, पिगमेंट्स हैं जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से, ठीक है ना। द पिगमेंट क्लोरोफिल, द
पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्या करेगा वो, जो सोलर रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व करेगा, और विजिबल लाइट, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। और आपको पता है बच्चों, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और यहां जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, दैट इज 380 नैनोमीटर, कितनी, माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, नैनोमीटर भी कह सकते हैं, एनमीटर, टू 760 नैनोमीटर की वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ होती है इनकी, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इनकी जो वेवलेंथ है, इन कलर्स की वेवलेंथ, इतने विजिबल लाइट की वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है ना। और फिर क्या हो रहा है, वाटर ब्रेक्स अप होगा, क्या होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन, वाटर ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव, H पॉजिटिव में टूट जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, ठीक है ना, एंड इवॉल्व मोलिकुलर ऑक्सीजन, एंड इवॉल्व मोलिकुलर ऑक्सीजन, यहां पर मोलिकुलर ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मीन्स ये जो रिएक्शन है 2H2O गिव्स राइज टू 4 प्रोटॉन प्लस मोलिक्यूल ऑक्सीजन का और प्लस 4 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये जो O2 है ये कहाँ चलेगी, गोज इनटू द एयर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वाटर एंटर हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। इस फोटोपिगमेंट सिस्टम के साथ ये अटैच होता है कि यहाँ पर ये टूट जाएगा इनटू ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। अब ये जो 4 प्रोटॉन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, फोटोपिगमेंट्स में जाएंगे और फोटोपिगमेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तक पहुँचेंगे, और इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर जो ATP है और जो NADPH यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रिलीज्ड बाय द, कहाँ रिलीज हो रहे हैं आप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर यहां पर रिलीज हो रहे हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना, इस दौरान जो है आर यूज्ड अप इन द, आर यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस क्या बन रहा है यहाँ पे, ATP बन रहा है, यहां पर NADPH बन रहा है, ठीक है ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। इस वर्ड को याद रखा, एसिमिलेटरी पावर में जो केमिकल एनर्जी बनती है उसी को हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। मीन्स ATP होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और जो NADPH है इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है NADPH का, ठीक है ना। तो यहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं। तो जैसे ही यहां पर एसिमिलेटरी पावर्स बन जाती है तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा जो सेकंड स्टेप है उसकी हम बात करते हैं।
You can say this completes process. This completes process. कौन सी प्रोसेस हुई जो एसिमिलेटरी पावर बनने की है? ये कि यूटिलाइजेज द, यू कैन से सोलर एनर्जी प्रोसेस, यूटिलाइजेज द सोलर एनर्जी, कि उस प्रोसेस वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है इन, यू कैन से फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर का फोटोलिसिस होता है। और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, एंड सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। और एसिमिलेटरी पावर हम क्या बोल रहे हैं, एटीपी एंड NADPH, यहां पर ये बनती है, ठीक है ना। एंड इज कॉल्ड, एंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड दिस स्टेप मीन्स ये जो स्टेप कंप्लीट हुआ है, कहां पे हुआ है, अकर्स इन द ग्रेनम, स्टेप अकर्स इन द ग्रेना। कहां हुआ है, आप देख रहे हैं ये ग्रेना के अंदर ही हुआ है ये स्टेप सारा का सारा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मीन्स फर्स्ट स्टेप यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं दूसरे स्टेप की, कि जब हमारे पास एसिमिलेटरी पावर्स बन जाती हैं, अब ये एसिमिलेटरी पावर्स दे आर यूटिलाइज टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर एक साइकिल चलती है जिसको हम कैल्विन साइकिल यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड हम यहाँ पर शुरू करेंगे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होगा। इन द सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप, कि दूसरे स्टेप में क्या होगा, द एसिमिलेटरी पावर्स, द एसिमिलेटरी पावर्स, कि जो एसिमिलेटरी पावर्स हैं, कौन सी है आपके पास एसिमिलेटरी पावर, एटीपी एंड NADPH जो है, ये एसिमिलेटरी पावर्स हैं, ठीक है ना। जनरेटेड इन लाइट रिएक्शन, जनरेटेड इन लाइट रिएक्शन, कि जो जनरेट हुए लाइट रिएक्शन में, इज यूज्ड अप, ठीक है ना। किस में यूज होंगी, इज यूज्ड अप, किस में यूज होएगी, टू रिड्यूस द CO2, कि CO2 को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होगी। किसमें होगी, CO2 को रिड्यूस करने में। CO2 ऑफ एटमोस्फेयर इज क्या होगी यहां पे, रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और आप सभी जानते हैं स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट क्या बनेगा यहां पे, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ये सिंथेसाइज होगा यहां पे, ठीक है ना। एंड दिस स्टेप इज डिस्कवर्ड, यू कैन से इन डिटेल बाय, दिस स्टेप इज डिस्कवर्ड in detail by
मेल्विन केल्विन, ये पूरा नाम है इसका, मेल्विन केल्विन, इसने डिस्कवर किया था। और इसके साथ एक साइंटिस्ट और है जिसको हम बोलते हैं बेंसन एंड बासम, और भी साइंटिस्ट है, मेल्विन केल्विन, बेंसन एंड बासम, ये साइंटिस्ट के नाम है, BASSAM, इन 1953, इन 1953 इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया, तब जाके हमें पता लगा कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। और ये प्रोसेस है क्या? इट इज ए, यू कैन से साइक्लिक प्रोसेस। क्या है ये? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। आप देख रहे हैं मैंने केल्विन साइकिल को साइक्लिक प्रोसेस दिखाया है, क्योंकि बच्चों कि एक मॉलिक्यूल एंटर हुआ, फिर साइकिल चली, फिर दूसरा एंटर हुआ, फिर साइकिल चली, मीन 6 बार ये साइकिल चलती है, तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यहाँ पर बनता है। +1 में आप इसका डिटेल और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस अकर्स इन स्ट्रोमा, अकर्स इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा के अंदर होती है पहली बात, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल, इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल कॉल्ड केल्विन साइकिल। इसको नाम ही केल्विन साइकिल दिया है। क्या नाम दिया है? केल्विन साइकिल इसको कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज डार्क रिएक्शन। और दूसरी बात एक और है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस है, स्ट्रोमा के अंदर होती है, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट यू कैन से टोटली एंजाइमेटिक। केल्विन साइकिल occurs in stroma of this cyclic process occurs in stroma in the form of a cycle, Kelvin cycle in क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। दैट इज टोटली एंजाइमेटिक, कि बहुत सारे एंजाइम्स इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। एंड इज नोन एज डार्क रिएक्शन, हम इसको भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? डार्क रिएक्शन हम इसको कहते हैं, ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं कि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, अकरिंग वन आफ्टर द अदर, कि एक के बाद एक हो रही है, ये नहीं है कि मतलब कि एक रिएक्शन पहले हो गया एक बाद में हो गया। आप देखिए कि लाइट ट्रैप हुई, फोटोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, पिगमेंट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, एकदम से एटीपी और एनएडीपी सिंथेसाइज हुए, ये कहाँ जाएंगे? डार्क रिएक्शन में जाएंगे, केल्विन साइकिल चल पड़ेगी। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ग्लूकोज में। तो ये एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहां पे द बायोकेमिकल यू कैन से रिएक्शन अकरिंग, द बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है अकरिंग आर अकरिंग वन आफ्टर द अदर, अकरिंग वन आफ्टर द अदर, कि एक के बाद हो रहा है, ये ध्यान रखना, एक के बाद एक हो रहा है, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल, इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल, ठीक है ना, एक साइकिल फॉर्म में हो रहा है, विच यूटिलाइज एसिमिलेटरी पावर्स, विच यूटिलाइज एसिमिलेटरी पावर्स। एसिमिलेटरी पावर मीन्स एटीपी को और NADPH जो सिंथेसाइज हुए हैं,
उनका इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, NADPH को इस्तेमाल करती है। पावर ऑफ लाइट रिएक्शन, ऑफ लाइट रिएक्शन, इनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। एंड कन्वर्ट CO2 इंटू एंड कन्वर्ट CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इंटू किस में कर रही है, हेक्सोज में, मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है, इंटू कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, ग्लूकोज, जिसको हम लिखते हैं C6H12O6। इनके 6 कार्बन हमें चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल एंटर हुआ है, पहले एक एंटर हुआ फिर साइकिल ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, फिर एक एंटर हुआ फिर साइकिल, मीन्स 6 बार घूमेगी तब जाके ग्लूकोज यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये 6 साइकिल्स ऐसे टर्न होएगी और एक साइकिल में 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH इस्तेमाल करो, 6 लगेंगे तो इसको हम डबल कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वन आफ्टर द अदर होंगे, जिसमें जो एसिमेट्री पावर्स यूटिलाइज करके जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और इसी को हमने क्या नाम दिया, डार्क रिएक्शन का नाम हम इसको देते हैं, इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं। और यू कैन से केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल। आपसे पूछ रहे व्हाट इज केल्विन साइकिल, तो आपको बस इतनी सी बात बता देनी है कि केल्विन साइकिल में ये होता है, ठीक है ना। द ओवरऑल इक्वेशन, द ओवरऑल इक्वेशन इज एज, कि जो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस की, कि कितने जो NADPH है वो एक मोलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए लगते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल अगर फिक्स होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि 2 ATP लगते हैं एक साइकिल में, और 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 6 साइकिल ऐसे चलेंगी तब जाके ग्लूकोज मोलिक्यूल, की 6 मोलिक्यूल होते हैं ना, तो 3 ATP गुना 6 की तो 18 ATP लगेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6, तो 18 ATP लगेंगे। और 2 NADPH एक साइकिल में लगेगा, 6 साइकिल होंगी तो 12 NADPH हमारे लगेंगे। तो इतनी एनर्जी हमारा होगा कि ओवरऑल रिएक्शन में हम देखें कि हमारे पास 6 CO2 हम लेते हैं, कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल एक हुआ, साइकिल एक चला, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल ATP के लग गए और 2 NADPH के लग गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 6 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6 बार ये साइकिल ऐसे घूमेगी, इसलिए हमने लिखा कि 3 ATP गुना 6 इज इक्वल टू 18 ATP लगते हैं और 12 NADPH लगते हैं। हायर क्लास में इसका डिटेल भी हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। और एक यहाँ पर कार्बन को एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज बिस फास्फेट, तो 6 ये भी लगेंगे, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, ठीक है ना। ये क्या है, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक्सेप्टर फॉर CO2, कि CO2 के साथ ये कंबाइन करेगा और ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये 6 राइबोलोज बिस फॉस्फेट प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH यहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ये हम सिर्फ केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना, जो हमने ये बोला उस चीज़ को हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H12O6, मीन्स हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ये क्या बन गया, ग्लूकोज सिंथेसाइज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो रिकवर होंगे, ये राइबोलोज बिस फॉस्फेट भी रिकवर होंगे, 6 राइबोलोज बिस फॉस्फेट, ये बच्चों ये सेल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना, अपना काम करते रहते हैं, फ्री हो जाते हैं अगले उसके लिए, ठीक है ना।
और जब यहाँ पर एटीपी टूटता है, जब एनर्जी देगा ना एटीपी, तो ये किस में टूट जाता है, एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितने एडीपी आ जाएंगे हमारे पास, 18 एडीपी आ जाएंगे, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। और 18 ही 12 NADPH टूटेंगे तो 12 NADP प्लस आ जाएंगे, प्लस 12 NADP प्लस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाएंगे, ठीक है ना, प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास आ जाते हैं। तो एक ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने है। अब यहां पर जो ये ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ बच्चों, कि सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है ना, और ये ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में, ये सुक्रोज में कन्वर्ट होएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होगा, सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, और स्टार्च की फॉर्म में ये प्लांट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स आपने यहां देखे। पहला स्टेप आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड यू कैन से कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा स्टेप हमने देखा कि उसी के साथ साथ जब लाइट एनर्जी हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ यू कैन से वाटर विल अकर्स। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। तो दीज आर द 3 इवेंट्स यू कैन से अकरिंग ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द यू कैन से फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा फूड जो हम लेते हैं प्लांट से, वो प्लांट फूड उसको इस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, वो एनिमल्स में कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।